जी ट्रेनिस, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कलर स्वॉचेस एंड पैटर्न्स। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कलर स्वॉचेस इन एडोबी इलस्ट्रेटर। सो ऑन योर राइट साइड आप देख सकते हैं डिफरेंट आइकन्स हैं, और फर्स्ट हमें कलर का मिल जाता है, कलर गाइड का मिल जाता है, एंड थर्ड इज़ स्वॉचेस। सो इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी ये यहाँ पे पार्क ना हो तो विंडो में आप जाके देख सकते हैं वी हैव दिस कलर गाइड, और ये देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सारे जो हैं, जो टूल्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और एंड में हमारे पास स्वॉचेस हैं, तो स्वॉचेस पे मैं क्लिक करूँगा जो ऑलरेडी मेरे पास एक आइकन है। सो नाउ यू कैन सी एक डिफ़ॉल्ट स्वॉच हमारे पास खुल गई है और वी हैव डिफरेंट कलर्स। और हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे कलर मोड क्या है, और अगर हम फाइल की बेसिकली एक्सटेंशन देखें तो वी कैन सी CMY के प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है। अगर ये RGB होता तो हमें RGB भी नज़र आ जाता, और हम इसको बेसिकली चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाएं तो वी कैन चेंज दिस ऑल्सो। सो प्रिंट एनवायरनमेंट के लिए बेसिकली हमें CMY के चाहिए होता है, हम इसे प्रोसेस कलर्स भी कहते हैं, राइट। सो वी हैव डिफरेंट कलर्स हैं, और कलर चेंज करने का बेसिक तरीका ये है कि हम अगर सिलेक्ट करें और इसमें मैं अगर डबल क्लिक करूं तो आई कैन थ्रू दिस मिक्सर आई कैन चेंज माय कलर, और ह्यूज़ का जो स्लाइडर है इससे भी मैं चेंज कर सकता हूं अपने ह्यूज़। सो ये कलर मिक्सर है बेसिकली, ये टेंट जो अगर हम वाइट या ब्राइटर साइड पे जाएं तो ये टेंट हो जाएगा, अगर हम डार्कर साइड पे जाएं तो बेसिकली हम इसे शेड कहेंगे, और ये वाला अगर हम डायगनली लेके जाएं तो हम सैचुरेशन बेसिकली बढ़ा रहे होते हैं। सो ये कलर मिक्सर है, राइट। इसको मैं अगर ऑरेंज कर दूं तो यू कैन सी आई कैन चेंज द कलर, और मैं आउटलाइन और फिल कलर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और X अगर प्रेस करूँ तो मैं इन दोनों को टॉगल भी कर सकता हूँ, राइट। सो ये तो है कि कलर आप अप्लाई कैसे करते हैं और चेंज कैसे कर सकते हैं। सो राइट साइड से मैं स्वॉच के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा और मैं एक नई स्वॉच बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आई हैव टू सेलेक्ट एवरीथिंग ऑन माय आर्टबोर्ड, और नीचे एक मेरे पास आइकन है न्यू कलर ग्रुप, राइट। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें मेरे पास ऑप्शन आ गई है, मैं आई कैन नेम दिस ग्रुप, तो आई एम सेइंग न्यू डिज़ाइन 1, राइट। और क्रिएट फ्रॉम बेसिकली मेरे पास ऑप्शन आ रही है सिलेक्टेड स्वॉचेस और सिलेक्टेड आर्टवर्क। तो आर्टवर्क जो मैंने अपने आर्ट बोर्ड पर सिलेक्ट किया हुआ है वो इस वक्त सिलेक्ट हुआ है, और कन्वर्ट टू प्रोसेस टू ग्लोबल ये हो जाएगा बेसिकली, एंड इंक्लूड स्वॉचेस फॉर टेंट्स ये भी मैंने चेक किया है, अगर आपके पास अनचेक हो तो यू कैन चेक इट, राइट। सो ओके, नाउ यू कैन सी हमारे पास एक स्वैच बन गया है। आर्ट बोर्ड पर जितने भी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हुई थी उसकी एक स्वैच बन गई है। सो फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नाउ यू कैन सी इस पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर मैं डबल क्लिक करूँ, एंड इफ़ आई वांट टू चेंज प्रीव्यू भी मैं कर लेता हूँ। प्रीव्यू अगर आपका ऑन नहीं है तो यू हैव टू एनेबल इट और चेक इट, तो आपको लाइव बेसिकली यू कैन सी अगर मैं इसमें मैजेंटा ऐड करूँ या सयान कम करूँ या येलो मज़ीद बढ़ाऊँ और मैं डार्क ब्राउन अगर इसे करना चाहूँ तो आई कैन डू इट। सो सेम गोज़ फॉर दिस। सो यू कैन सी जो इसमें कलर सेलेक्ट हुआ था वो चेंज हो गया, राइट। एंड ऑल्सो आई कैन सेलेक्ट फर्स्ट और मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब इस पर अगर क्लिक किया जाए, इफ़ आई डबल क्लिक ऑन दिस, और यू कैन सी मेरे पास एक कलर एडिटर खुल गया, ठीक है। और इसको देखने के लिए एक और जगह भी है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और ऊपर जो मेरा कंट्रोलर सब मेन्यू है इसमें मेरे पास रीकलर आर्टवर्क की भी ऑप्शन मिल जाती है। सो यू कैन सी ये एक बेसिकली कलर व्हील मेरे पास आ गया, एंड कलर लाइब्रेरी इस वक्त नन है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आई कैन चेंज दैट, और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। लेट्स से कि आप कोई फूड कलर रखना चाहते हैं, या आप नेचर से रिलेटेड कुछ कलर रखना चाहते हैं, साइंटिफिक रखना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, इवन स्किन टोन्स। सो लेट्स से मैं स्किन टोन्स आप देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी चेंज हो गया, राइट।
और कलर में हमारे पास ऑटो है इस वक्त। अगर हम इसको 3 कलर करना चाहें तो 3 कलर हो सकती है, 1 कलर करना चाहें तो 1 कलर की टोन हमें नज़र आएगी। इफ़ आई गो फॉर 5 कलर एंड आई कैन ऑल्सो शूट ऑल, तो फॉर नाउ ऑल। और ये जो आप बेसिकली कलर व्हील देख रहे हैं, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ एंड आई कैन ऑल्सो पिक अदर कलर्स। आप देख रहे हैं जो पहले कलर सिलेक्ट हुआ था वो चेंज हो रहा है, राइट। और ये हार्मनी कलर का बेसिकली लिंक है। अगर मैं इसको अनलिंक कर दूं एंड इफ़ आई मूव दिस, तो इंडिविजुअली कलर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, राइट। तो ये कलर जो अप्लाई हुआ था पहले वो चेंज हो रहा है। तो अगर आपको परफेक्ट स्किन टोन चाहिए तो यू कैन चेक कि कौन सी आपके लिए वर्क करती है। तो फॉर इंस्टेंस समवन इज टैन, तो हम ये डार्कर टोन, अगर कोई फेयर है थोड़ा सा तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो नीचे हमें बेसिकली एक बैंड मिल रहा है जिसमें वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्रोमिनेंट कलर कौन सा है। सो मैं जब अपना ये माउस मूव करता हूँ तो वो खुद ही मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है। सो इफ़ आई वांट टू प्रोमिनेंटली, मैं अगर इस कलर को अपने आर्ट वर्क में लेके आना चाहता हूँ तो आई कैन मूव इट और ये मेरा कलर प्रोमिनेंट होता जाएगा, राइट। सो इसके अलावा आई कैन ऑलवेज चेंज कलर फ्रॉम हेयर, उसको मूव अराउंड कर सकता हूँ। सो यू कैन सी आर्ट वर्क में चेंजेस आ रही हैं। अगर आपको ब्लूज़ और ग्रीन्स की ह्यूज़ चाहिए तो आप डायल को इधर ले जाएं, अगर आपको रेडिश चाहिए तो यू कैन चेंज इट। सो नीचे हमारे पास बेसिकली ब्राइटनेस कंट्रोल करने का भी एक स्लाइडर हमारे पास है, और इसको भी अगर हम करें तो ये आप देख रहे हैं व्हील की जो है ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, राइट। तो आप देख सकते हैं अगर मैं वापस आता हूँ तो ये डार्कर साइड पे है, एंड इफ आई मेक इट ब्राइट तो ये ब्राइट हो जाती है, राइट जी। ओके जी, अगर मैं इस पे कलर करूं तो आई कैन सेव ऑल कलर्स एंड सेव प्रोमिनेंट कलर्स। सो जो कलर पैलेट जो इधर मैंने भी अप्लाई किया, यू कैन सी मेरी स्वॉचेस के अंदर बेसिकली अब ये कलर्स ऐड हो गए। तो दिस इज़ गुड, राइट। और एडवांस ऑप्शंस में जाऊं तो बेसिकली ये मेरे एक कलर गाइड की जो ऑप्शन है वो मेरे पास खुल गई है, और इसमें से भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अभी जो मेरे आर्ट बोर्ड पे बेसिकली कलर्स अप्लाई हुए हैं वो सारी जो स्वॉचेस या ह्यूज़ हैं वो इसके अंदर हमें नज़र आ रही हैं, राइट। और फर्स्ट जो टॉप के ऊपर अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो वो मुझे कुछ और कम्बिनेशन सजेस्ट कर रहा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मैंने एक पे क्लिक किया था, वो पूरे मेरे नीचे आर्ट वर्क में आप देख सकते हो चेंज हो। इसको अगर हम थोड़ा सा और मूव कर लें ताकि हम, लेट मी मूव दैट, और अगर मैं गाइड ऑन कर लूँ तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास शेड्स और टेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, और इधर से भी हम पिक कर सकते हैं कलर्स, राइट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी जो स्वॉचेस है वो सेव कैसे कर सकते हैं, राइट। और नीचे हमारे पास कुछ आइकन्स हमें नज़र आ जाते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, राइट। और इसमें डिफरेंट जो कलर स्वॉचेस वो ऑलरेडी एडोबी इलस्ट्रेटर में पार्क्ड हैं, और अगर हम अपनी थीम के मुताबिक कोई सिलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वेल, सो आई एम गोइंग टू सेव स्वॉच, और मुझे वो बेसिकली एक पाथ दे देगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ है, और आई कैन सेव माय स्वॉच हेयर। सो दिस इज़ यूज़फुल कि अगर आपका फ़ाइल क्रैश हो जाए या कोई एरर आ जाए, सो आप अगर दोबारा इसको रीओपन करेंगे तो हो सकता है आपकी स्वॉच जो है वो आपको नज़र ना आए जब तक आप सेव नहीं करेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस स्वॉच को पहले सेव करें। सो नीचे वी हैव दिस लाइब्रेरी थिंग, एंड we have this icon add selected swatch and color group to my current library। ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं। show swatch kids menu। सो ये आइकन अगर हम देखें, सो ये एक तरह का फ़िल्टर है, और इस पे लिखा हुआ है show swatch kinds menu। सो अगर ऑल स्वॉचेस देखती हैं तो दिस इज़ ऑन। अगर मैं इसको करूँगा तो यू कैन सी एक लिमिटेड सी स्वॉच होगी, अगर ऑल स्वॉचेस करूँगा तो ऑल आ जाएगी। और लाइब्रेरी में जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके कोई वर्क स्पेस चेंज हो गई है तो यू कैन ऑलवेज गो टू डिफ़ॉल्ट स्वॉचेस। अगर मुझे प्रिंट में मैं काम कर रहा हूँ तो इफ़ आई प्रेस प्रिंट तो आप देख रहे हैं मेरे पास प्रिंट की स्वॉच नज़र आ जाएगी जो CMY के। सो आई कैन ऑलवेज डॉक हेयर, और इस पर मैं हमेशा इसको क्लिक करके इसको देख सकता हूँ। जितने भी आपकी यूज़फुल स्वॉचेज़ हैं वो आप इधर डॉक कर सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा ये न्यू ग्रुप हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर हमें कोई नया ग्रुप बनाना है, इसको हम कहते हैं ग्रुप
2 और इसमें एक अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना चाहें तो वी कैन डू दैट, राइट, वो इसमें आ गए। एंड ऑल्सो वी कैन ऐड न्यू स्वॉच, हम इसको ऐड करें तो आप देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसको अगर मैं न्यू स्वॉच करूं और मैं कलर चेंज कर दूं एंड आई गो फॉर प्रोसेस कलर्स, स्पॉट कलर इज़ लाइक पैंटोन कलर्स, ये बेसिकली ऑलरेडी जो है वो स्वॉच जो है वो कलर मिक्स होता है, इसलिए इसको हम स्पॉट कलर कहते हैं। ये प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर में फ़र्क ये है कि प्रोसेस कलर कलर्स के साथ मिला के बनाया जाता है और जो स्पॉट कलर होता है वो ऑलरेडी एक कलर बना होता है, जैसे कि पैंटोन कलर्स हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं ये भी एक ऐड हो गया इसके अंदर, राइट। और वी कैन मूव अराउंड, हमने किस ग्रुप में इसको रखना है, वी कैन इजीली ड्रैग इट एंड ब्रिंग इट डाउन, राइट जी। एंड अगेन इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, आई कैन सेलेक्ट एनी कलर और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये नाउ यू कैन सी हमने इसको डिलीट कर दिया, राइट। सो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली ये एक इमेज है और मैं इससे आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो उससे हम स्वॉचेस जो है वो इजीली कैसे बना सकते हैं। सो ऑलरेडी मेरे पास ये एक इमेज है। सो फर्स्ट मैं इसको ट्रेस करूँगा, इमेज ट्रेस, एंड डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की बजाय मैं इसको लेट्स से 16 कलर्स रख देता हूँ, या आई कैन ऑल्सो गो फॉर लेस कलर्स, बट फॉर नाउ दिस इज़ गुड। और मैं इसको एक्सपैंड कर दूँगा एंड देन अगेन इफ़ आई सेलेक्ट एवरीथिंग ऑन माई आर्ट बोर्ड और मैं न्यू ग्रुप बनाऊं और वही सिलेक्टेड आर्ट वर्क, तो नाउ यू कैन सी जितने भी कलर्स मैंने सेलेक्ट किए हुए थे बिफोर दैट इमेज को मुझे बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ा है, मुझे इसे लाइव ट्रेस करना पड़ा है। तो इमेज को मैंने ट्रेस किया और उसके मैंने फिर कलर्स बना लिए, राइट। सो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप किसी इमेज से कलर पैलेट पिक करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो नाउ विल मूव टू कलर पैटर्न्स। ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्वॉचेस में हमारे पास ये 2 पैटर्न्स पड़े हुए हैं, सही है। फर्स्ट जो है हम कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं को पिक कर लेता हूँ और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टू दिस, और मैं की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, दिस इज़ टू मच, या दिस इज़ फाइन। और इसके अलावा मैं एक इमेजिनरी बॉक्स इसकी किट लगा देता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर देता हूँ। दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और अपनी स्वॉच में जाके इसको दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा इसके अंदर। सो नाउ यू कैन सी इस रो के अंदर जो हमारी स्वॉचेस हैं उसके अंदर हमारे पास ये पैटर्न वाली एक रो है, उसके अंदर ये पैटर्न ऐड हो गया। सो अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ इसके ऊपर एंड आई क्लिक ऑन दिस, सो अभी ये हमारी आउटलाइन में अप्लाई हो गया। अगर मैं फिल कलर में जाऊँ और स्वैच में जाके इसको, तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस, गुड, ठीक है जी। और इसके अलावा विंडो में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास ये पैटर्न की ऑप्शंस भी आ जाती हैं। सो नाउ अभी जो मैंने पैटर्न अप्लाई किया हुआ उसकी हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी, एंड इफ़ आई से एडिट पैटर्न तो ये ऑप्शंस मेरे पास अब आ जाएंगी। आई कैन एडिट दिस, मैंने इसको ग्रिड में रखना है या आई वांट दिस पैटर्न ब्रेक बाय रो, तो आप देख रहे हैं उसका जो है ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ब्रेक बाय कॉलम, आई कैन चेंज इट। और ये फर्दर और ऑप्शन है जो मैं के एक्सप्लोर अगर आप करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन ऑलवेज चेंज द कलर। और इस पे अगर मैं इसको एडिट करूं, इस पैटर्न को एडिट करना चाहूँ तो इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। और इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर यू कैन सी वो सब में चेंज हो गया, ओके जी। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं पैटर्न्स भी होते हैं। सो फर्स्ट आई मेकिंग दिस रेक्टेंगल और मैं अपनी स्वेचेस में जाता हूँ, लाइब्रेरी में जाता हूँ एंड वी हैव दिस पैटर्न्स ओवर हेयर। सो बेसिक ग्राफिक्स में अगर जाऊँ तो मैं अगर बेसिक ग्राफिक्स टेक्सचर्स पे प्रेस करूँ तो नाउ यू कैन सी वी हैव दीज डिफरेंट पैटर्न्स। और ये अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आई कैन जंप ओवर द लाइब्रेरीज ऑल्सो। सो इसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। फिल कलर में मुझे आना पड़ेगा क्योंकि आउटलाइन और सिलेक्टेड, और आप देख सकते हैं वी हैव डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स
So we can create our own patterns and apply from the library. So color swatches में हम देख लेते हैं कि जो हमारे colors हैं वो सेव कहाँ पे होते हैं. So यूज़र डिफाइन में आप देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपने ग्रुप को नाम दिया था, तो दैट इज़ कलर स्वॉचेस 1 के नाम से बेसिकली ये सेव्ड है. यू कैन सी दैट. जी ट्रेनिस, तो आज हमने कलर स्वैचेस पे बात की और पैटर्न्स पे बात की. एडोबे इलस्ट्रेटर में काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं और काफ़ी हेल्पफुल टूल है कि हम अपने जो आर्ट वर्क्स हैं उनको रीकलर भी कर सकते हैं, अपनी स्वैचेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज़ में. सो आई होप आपने लर्न किया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.